आज हमारा जो क्वेश्चन है फोर्थ स्पीसीज 9.2 मंदर जैर रिएक्शन में अददी सर की पहचान करें, यानी कोफिशिएंट की पहचान करें। यानी कि हम जो मिसालें रखे हैं यहाँ पर कोफिशिएंट की पहचान करनी है। जैसे कल हमने टॉपिक पढ़ा था जो कोफिशिएंट होते हैं जिस पर नंबर ऑफ मोल कहते हैं। पहले क्वेश्चन को क्या करना पड़ता है, बैलेंस। उसने चल देखिए यहाँ जनरल एग्जांपल दिए हैं और वो बैलेंस है, उसमें हमने कोफिशिएंट की पहचान करनी है, उस रिएक्शन की एक्सप्रेशन करनी है। क्या करनी है? एक्सप्रेशन करनी है। मिसाल के तौर पर इस 9.2 में देखें क्वेश्चन नंबर 4 में 2a प्लस 3 2a प्लस 3b gives to आगे बेटा 4c है। देखो 4c प्लस क्या है 2d। ये हमारे पास एक रिएक्शन है जिसको हम रिवर्सिबल शो करेंगे। देखिए इसकी देखते हैं कि एक्सप्रेशन कैसे करते हैं। देखो सबसे पहले मैंने बात समझाई थी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को कैसे ज़ाहिर किया था? रिवर्सिबल। कैसे? आर इसका क्या लिखेंगे? के एफ कंसंट्रेशन किसकी लिखेंगे? ए की। और इसका जो कोफिशिएंट है किसमें आ जाएगा? कॉमन में आ जाएगा। फिर इसका मल्टीपल हाथ से जरा क्या लिखेंगे? बी। और इसका जो कोफिशिएंट होगा क्या होगा? पावर में आ जाएगा, कुव्वत नुमा बन जाएगा। अब देखो इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका कोफिशिएंट क्या है? 3। ये कुव्वत नुमा बन जाएगा। आरएफ से मुराद रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करके उसकी जगह पे क्या लगाया? कांस्टेंट डायरेक्ट लगा दिया। अब ए का कोफिशिएंट 2 है, इसको पावर में ले लिया। बी का कोफिशिएंट 3 है तो इसको भी किस में ले लिया? पावर में। अब लिखेंगे रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन कैसे ज़ाहिर करूं? आर आगे लिखो क्या लिखो? के आर। कंसंट्रेशन किसकी शो करूं यहाँ पे? सी की कंसंट्रेशन मल्टीपल हासिल है जरा, यानी प्रोडक्ट किसका? अच्छा इसका कोफिशिएंट क्या है? सी का 4 है। ये 4 पावर में चला जाएगा। यहाँ जमा का साइन नहीं लगाना, ये आपस में क्या खाएंगे? जरा हासिल है जरा, जिसको प्रोडक्ट कहते हैं इंग्लिश में। डी लिखेंगे। डी का कोफिशिएंट बताएं 2। तो लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक जो हमने कल क्वेश्चन पढ़ा था, लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक रेट ऑफ फॉरवर्ड भी लिख लिया, रेट ऑफ क्या लिख लिया? रिवर्स भी लिख लिया। अब हम करेंगे कि इस इक्वेशन को हम 1 का नाम दे दें, इस इक्वेशन को 2 का नाम दे दें। 1 इक्वेशन 2 को हमने बराबर करना है। क्या मतलब है? आर एफ बराबर होता है किसके? आर। वेरी गुड। अब आर एफ की वैल्यू पुट करो। क्या लिखेंगे? के एफ ए की मोलर कंसंट्रेशन। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? मोलर कंसंट्रेशन। इसकी पावर क्या लिखेंगे? 2। फिर क्या लिखेंगे? बी की मोलर कंसंट्रेशन, इसकी पावर 3 इज इक्वल टू। हां आगे ए क्या लिखो? आर। ये वाली वैल्यू पुट करोगे। ठीक है बच्चों? सी की मोलर कंसंट्रेशन, इसकी पावर 4 और 4 है ना। डी की मोलर कंसंट्रेशन, इसकी पावर क्या? 2। ये आर एफ बराबर हो गया आर। डायनामिक इक्विलिब्रियम यही होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर होता है रेट ऑफ रिवर्स। अब हमने क्या करना है? इसको रीअरेंज करना है। रिएक्शन फॉरवर्ड से स्टार्ट होता है या रिवर्स से स्टार्ट होता है? फॉरवर्ड स्टार्ट। आ जाओ। के एफ और क्या हो गया? के आर। इसको रीअरेंज करें। अब हमारा क्या हो जाएगा? सी की मोलर कंसंट्रेशन पावर 4, डी की मोलर कंसंट्रेशन पावर क्या? 2।
डिवाइडेड बाय A की मोलर कंसंट्रेशन पावर क्या 2, B की मोलर कंसंट्रेशन पावर क्या 3, KF और KR इज इक्वल टू किसके क्या था KC का मतलब क्या था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू किसके होगा C की मोलर कंसंट्रेशन पावर 4, D की मोलर कंसंट्रेशन पावर 2 डिवाइडेड बाय A की मोलर कंसंट्रेशन पावर 2, B की मोलर कंसंट्रेशन पावर 3। पॉइंट समझ आ गया बेटा? ये हमने उसकी अददी सारी की पहचान कर ली। दोबारा रिपीट कर दो बेटा। मैंने जनरल एग्जांपल दिया है जो आपकी बुक के अंदर है 9.2 में खुद इसकी सवाल था। हमने उसका रेट ऑफ फॉरवर्ड लिखा, फिर रेट ऑफ रिवर्स लिखा, फिर दोनों को आपने बराबर करना होता है, फिर उसका KC बनाना होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब KC क्या होता है रेशो होती है बिटवीन किसके ऊपर वैल्यू प्रोडक्ट लिखी जाती है या रिएक्टेंट की ऊपर प्रोडक्ट है प्रोडक्ट का प्रोडक्ट ऊपर लिखेंगे और रिएक्टेंट का प्रोडक्ट नीचे लिखेंगे। इनके दरमियान निस्बत निकालेंगे, उसको हम कहते हैं अददी सारी की कोएफिशिएंट की हमने क्या कर ली पहचान कर ली। इस रिएक्शन की हमने एक्सप्रेशन कर ली। क्या कर ली एक्सप्रेशन हमने। इसी तरीके से एक और भी एग्जांपल मौजूद है, वो भी आपको मैं समझा देता हूं। देखें एक और एग्जांपल है, उसकी प्रैक्टिस करा देता हूं। ये हमारे पास है 2m या 4x वाली समझा रहे एग्जांपल। ठीक है 4x वाली समझा। 4x gives to 2y 2y plus 3z plus 3z 3z। मैं तो कहता हूँ इस रिएक्शन का आप KC डायरेक्ट ही लिख लें। KC बताएं कैसे एक्सप्रेशन कैसे करोगे बताओ। तो ये 2y y कंसंट्रेशन इसकी पावर इसका दो कोएफिशिएंट पावर में ले जाओ 2 से, फिर इसका प्रोडक्ट फिर क्या लिखोगे z, फिर इसका पावर क्या 3 डिवाइडेड बाय लिखो x, इसकी पावर क्या हो जाएगा 4। ये आपने एक्सप्रेशन कर ली। ये डायरेक्ट एक्सप्रेशन की, लेकिन आपने इस तरीके से करना है। पहले रेट ऑफ क्या लेना है फॉरवर्ड, फिर रेट ऑफ क्या लेना है रिवर्स, फिर आप उसमें क्या करना है इक्वल। उसी तरीके से एंड पे जो रिजल्ट आएगा वो यही आएगा KC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y की मोलर कंसंट्रेशन पावर 2, z की मोलर कंसंट्रेशन पावर 3, x की मोलर कंसंट्रेशन पावर 4। इस तरीके से आप इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन भी कर सकते हैं और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी मालूम कर सकते हैं। अगर पेपर में आ जाए इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखें इस इक्वेशन का, कोई इक्वेशन भी पेपर में आ जाए बेटा, आपने प्रोडक्ट का प्रोडक्ट ऊपर लिखना है और रिएक्टेंट का हासिल ज़रब नीचे लिखना है, और जो कोएफिशिएंट है उसको कहां ले जाना है पावर। ये है इक्विलिब्रियम की एक्सप्रेशन। कर लोगे? यस सर। समझ आ गई बात? यस सर।